रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान क्या है? ईमान बिन देखे मानने को कहते हैं। तो ये छोटी बात नहीं है कि हमने अल्लाह को एक माना और इसकी वहदानियत की गवाही दी, इसके महबूब की रसालत पर ईमान ले आए, दीन को कबूल कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इसका बहुत बड़ा मकाम है, और मकाम है ही इसी वजह से कि अल्लाह ताला को बिन देखे माना है। जब इंसान देख लेता है तो फिर इसकी कदर कीमत नहीं रहती। जैसे फ़िरौन ने अपनी मौत के वक्त आखिरत के मनाज़र को देख लिया था और कहने लगा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया, लेकिन अब वो ईमान नहीं रहा था, अब वो मुशाहिदा हो गया था, इसलिए इसकी कोई कदर कीमत नहीं थी। फरमाया अब वक्त गुजर गया, हमने बिन देखे माना तो इस वजह से इसकी कदर कीमत बहुत ज़्यादा है। बिन देखा सौदा, ये बात एक वाक़या से ज़रा जल्दी समझ आ जाएगी। किताबों में ये वाक़या लिखा है कि हारून रशीद के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे जिसका नाम था बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह। बड़े साहब हाल बुज़ुर्ग थे। एक मरतबा हारून रशीद अपनी बीवी के साथ महल की पिछली तरफ दरिया के किनारे चहलकदमी कर रहा था। इसने देखा कि बहलोल रेत के छोटे छोटे घर बना रहे हैं, जैसे बच्चे खेलते हैं और घर बनाते हैं। हारून रशीद ने इससे पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि मैं रेत का घर बना रहा हूँ। पूछा, क्यों बना रहे हो? इसने कहा, जो बंदा ये घर खरीदेगा मैं इसके लिए दुआ मांगूंगा कि अल्लाह ताला इस घर के बदले इसको जन्नत में घर अता फरमा दे। उन्होंने पूछा, बहलोल इसकी कितनी कीमत है? बहलोल ने कहा, 1 दीनार। हारून रशीद ये समझा कि इस वक्त ये अपनी मस्ती के हाल में है, मौज में बैठा बातें कर रहा है। इसने इसकी बात को हल्का जाना आगे चला गया। पीछे इसकी बीवी ज़ुबैदा आई, इसने भी सलाम किया। पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? इसने जवाब दिया कि घर बना रहा हूँ, जो कोई खरीदेगा मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इस शख्स को इस घर के बदले जन्नत में घर अता फरमा दे। इसने पूछा, बहलोल कीमत क्या है? इसने कहा, 1 दीनार। ज़ुबैदा इस बात पर यकीन कर गई। इसने 1 दीनार दे दिया और कहा कि बहलोल मेरे लिए दुआ कर देना। आगे चले गए। अब जब हारून रशीद रात को सोया तो इसने जन्नत के मनाजर देखे, जन्नत की स्काई लाइन देखी, मरगज़ारें हैं, बहारें हैं, जन्नत के नज़ारे हैं, और इनमें एक घर इसने देखा जो सुर्ख याकूत का बना हुआ था और इसके ऊपर ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ था। इसका साइन बोर्ड लगा हुआ था। इसके दिल में ख्याल आया, ये तो मेरी बीवी का घर है, मैं ज़रा अंदर को देखूं तो सही। जब दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड दरबान मौजूद था। इसने पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, जिसका नाम लिखा है मैं इसका खावंद हूँ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया, मासरत, इस जहां का ये दस्तूर है कि जिसका नाम हो वही जा सकता है, दूसरा नहीं जा सकता। आप वापस जाएं। जब सिक्योरिटी गार्ड ने इसको पीछे हटाया तो हारून रशीद की आंख खुल गई। अब इसको बड़ा सदमा हुआ कि ओहो, वो तो कोई कबूलियत दुआ का वक्त था और बहलोल की दुआ कबूल हो गई। मेरी बीवी से ज़्यादा अक्लमंद निकली कि इसने 1 दीनार देकर दुआ ले ली और मैं दुआ भी ना ले सका। इसको अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आया, बड़ा डिप्रेशन हुआ। सारा दिन गमसदा रहा कि मैंने एक सुनहरी मौका ज़ाया कर लिया। फिर दिल में ख्याल आया कि आज शाम को मैं फिर जाऊंगा। अगर मैंने बहलोल को देखा तो आज तो मैं एक घर का सौदा कर लूँगा। चनाचे शाम को फिर चहलकदमी के लिए निकला। अल्लाह की शान देखिए कि बहलोल एक जगह बैठे फिर इसी तरह मकान बना रहे थे। बहलोल को सलाम किया, पूछा, क्या कर रहे हो? जवाब मिला, घर बना रहा हूँ, जो खरीदेगा मैं दुआ करूँगा अल्लाह इस घर के बदले इस बंदे को जन्नत में घर अता फरमा दे। पूछा, इसकी कीमत क्या है? तो बहलोल ने कहा, जनाब इसकी कीमत सारी दुनिया की बादशाही। हारून रशीद हैरान, कहने लगा, बहलोल कल तो 1 दीनार कीमत मांग रहे थे और आज सारी दुनिया की बादशाही मांगते हो। जो मैंने
جو میں دے نہیں سکتا؟ تو بہلول نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھا ہوا سودا ہے۔ آج چونکہ ہم نے اللہ سے بن دیکھے سودا کیا، اس لیے جنت ہمیں بہت سستی مل رہی ہے، حتیٰ کہ ایک مٹھ جو خرچ کر دیں تو اس کے بدلے بھی جنت مل جاتی ہے۔ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس ایک کھجور پر جنت مل جاتی ہے۔ ایک آنسو اگر ندامت کا بہا دیں تو ایک آنسو پہ مل جاتی ہے۔ تو آج جنت کی قیمت بڑی سستی ہے کیونکہ یہ بن دیکھا سودا ہے، لیکن جب موت کا وقت دیکھ لے گا پھر اس وقت رو رو کر دریا بھی بہا دے گا تو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ اب یہ ایمان نہیں، یہ مشاہدہ بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ ایمان کی وجہ سے بندے کو جنت ملے گی اور عمل کی وجہ سے جنت کے درجات ملیں گے۔ بے شک وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جنت کی کنجی اور اس کے دندانے۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ کلمہ جنت کی کنجی ہے، لیکن جو نیک اعمال ہیں وہ اس کنجی کے دندانے ہیں۔ جیسے کنجی لگاتے ہیں اور اس کنجی کے دندانے آپس میں سیٹ نہ بیٹھے تو تالا نہیں کھلتا، چنانچہ کنجی تو کلمہ ہی ہے، لیکن نیک اعمال کے ذریعے ہم اس کے دندانوں کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ کنجی سیٹ بیٹھے گی اور جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے ایمان کی اس قدر و قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ 100% سچے ہیں اور ہم ان پر پکا یقین رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔